इतना मैं जरूर कहता हूं कि भारत हर एक को जवाब देता है, भारत ने जवाब दिया है, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। कब कहा मुझे नहीं पता, पता हो भी नहीं सकती यार, हम तो छोटे से व्यक्ति, हमें कहां से पता। अब हम सलीम जावेद भी नहीं है कि हम नई स्टोरी बना दे इस पे, ठीक है। पर मैं सलीम जावेद का क्या बात है, कोई गन मुर्गन, अच्छी पिक्चर थी कोई गन मुर्गन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो एनीवे, तो ये जो ये जितने भी लोग हैं, तो ये हमारा हो गया था, ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो गया, बांग्लादेश क्यों खुदा करा है। अब ट्रंप का माइग्रेशन वाला एक किस्सा है। ट्रंप ने साहब नया किस्सा शुरू कर दिया, कहता मैं रिवर्स माइग्रेशन करूंगा। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब है 5.5 करोड़ लोग मोटा मोटा, इनके अमेरिका की 1.5 गुना आबादी, 5.5 करोड़ लोगों को आप उठा के बाहर फेंक सकते हो, 5.5 करोड़ लोगों को आप उठा के निकाल सकते हो, 5.5 करोड़ लोगों को आप देश से बाहर नहीं निकाल सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्रंप जो कह रहा है रिवर्स माइग्रेशन की बातें कर रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है बॉस। बट ट्रंप क्या कर रहा, बड़ा गेम प्लान, समझिए चाहता क्या। ट्रंप बहुत चीजें एक साथ कर रहा, पहले से बोला ग्रीन कार्ड में जो लोग जा रहे थे उनकी बीवियों को पकड़ लिया, भैया तुम ओवरस्टे कर लिया तुमने। फिर इसने बोला जिन 19 कंट्रियों को मैंने ग्रीन कार्ड दिए मैं उनका अध्ययन करूंगा, अगर होगा तो ग्रीन कार्ड कैंसिल कर लूंगा, वो हो गया ट्रंप है। फिर इसने बोला कि यार अभी मैं ये पूरी इमिग्रेशन को ओवरऑल करूंगा, मुझे अमेरिका को ब्रीदिंग स्पेस देनी है। तो पहले बोला इल्हान उमर को कब निकाल रहे हो, उसने तो अपने भाई के साथ शादी की थी। फिर जो तुम्हारा मिनेसोटा वगैरह में मुस्लिम इन्वेजन हो रहा है, इसको कब ठीक कर रहे हो। खैर ट्रंप इस पे नहीं बोल रहे, बट गेम प्लान क्या, गेम प्लान शुरू होता है निकी हेली के स्टेटमेंट से। निकी हेली ने कब स्टेटमेंट दिया आपको याद है, निकी हेली ने 3 महीने पहले जब जॉन बोल्टन स्टेटमेंट दे रहा था, उसे ट्रंप की खूब वाट लगाई, खूब डांट करा, इंडिया से रिलेशन खराब मत कर, ये है वो है। पर जब उसने जॉन बोल्टन का देखा उसके साथ क्या हुआ, उसके परिवार के साथ क्या हुआ, निकी हेली ने पलटा बदल दिया। तब से गेम में आया एक नया खिलाड़ी। बताइए नया खिलाड़ी कौन है। जब निकी हेली की थोड़ी हवा टाइट हुई, जॉन बोल्टन की केस स्टडी देखे, एक नया खिलाड़ी आया गेम में। बताइए नया खिलाड़ी कौन है। एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस? आई आल्सो हैव अ सिप ऑफ वाटर यार। एक नया खिलाड़ी गेम में आता है इसके बाद। एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस, ये नया खिलाड़ी कौन था? कम ऑन। या हरसन, वाह क्या बात है यार, वाह वाह वाह। हरसन नवेरो नहीं, उसका बेटा। जब उसका बेटा गेम में आता, वो पहला उसका स्टेटमेंट, और पहले सीधा इंटरव्यू कौन लेता? टक्कर कार्लसन, राइट। मतलब बड़ा आदमी है, मीडिया की दुनिया में एक नाम है उसका, वो एक बालक का इंटरव्यू लेने चला जाए। वो तो बड़ा, पुतिन का तो बड़ा उसने मुश्किल से इंटरव्यू लिया ऑल, और वहां उसने बात की, उसने 3 चीजें बोली। उसे बोला भाई सबसे पहली बात है कि मेरा भारत से कोई लेना नहीं, भारत रूट उठ गया तेल लेने। तो उसने अपनी ट्रंप को सैल्यूट होगा, यस सर आई मीन यू सर, मतलब लाल सलाम। दूसरा उसने बोला कि जो अमेरिकन है, नेचुरलाइज अमेरिकन को कुछ देना ही नहीं चाहिए, नेचुरलाइज अमेरिकन को कुछ देना ही नहीं चाहिए। अच्छी बात है, मत दो। तीसरा स्टेटमेंट मारता हूं, कहता है अमेरिका जो है अमेरिका में पैदा हुआ हो, पैदा ही नहीं हुआ, बड़ा भी हुआ, अगर पैदा हुआ और कहीं बाहर गया, वो अमेरिका नहीं है, वो उसे अमेरिका का कल्चर ही नहीं पता, उसे अमेरिका की समस्या ही नहीं पता। मतलब अगर आपका बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, इस अमेरिका भारत में रह रहा है, तो उसके हिसाब से वो अमेरिकन नहीं है, कह रहा तो भाई ये होना चाहिए। धीरे धीरे ये अमेरिका में जो भी शक्तिशाली पद होंगे, पॉलिटिक्स होंगे, उसका एक मोटा मोटा एक रूपरेखा बनाई जा रही है। और कल को ये क्या करेगा, कल को इस ग्रीन कार्ड के एक न एक दिन स्क्रूटनी में भारत को भी लाएगा, और ये धीरे धीरे बोलेंगे भाई ये अमेरिका में बॉर्न होना चाहिए था, अमेरिका में पला बड़ा होना चाहिए था, तब वो मानना जाएगा। और एक दिन बोलेंगे ये 2nd या 3rd जनरेशन अमेरिकन होना चाहिए। तो बोलोगे 3rd जनरेशन अमेरिकन का, दादा अमेरिकन, बाप अमेरिकन, मैं अमेरिकन, तब बोलोगे सुमित भाई ये तो आपका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, आपके कहने से थोड़ी ना होता। भाई साहब बिल्कुल होता है, सब मेरे कहने से नहीं, दिस इज अ प्रेसिडेंट्स टू इट। जब मैं एडीएस के लिए काम करता था, मतलब मेरी कंपनी काम कर रही थी, आई वेंट टू देयर कपल ऑफ टाइम्स, टू एंटर एडीएस यू हैव टू बी क्लियर बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस। वो ठीक है, क्लियरेंस में हो गया था। वहां मुझे पता लगा अगर एडीएस में या फ्रेंच आर्मी या फ्रेंच गवर्नमेंट या फ्रांस में किसी भी बड़े पोस्ट में आपको काम करना हो, यू हैव टू बी 3rd जनरेशन फ्रेंच, आपका दादा फ्रेंच, आपका बाप फ्रेंच, आप फ्रेंच, तब आपको गवर्नमेंट में काम मिलेगा।
यानी कि सिंगल मूव से आप पूरे इंडियन डायस्पोरा, जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे लॉयल है, जो सबसे पैसे, उसका आप सफाया कर सकते हो, जस्ट वाइप देम आउट विद सिंगल बट। बोलो यूरोप में होता, वहां होता, वहां होता, तो प्रेसिडेंट है, कोई नई चीज थोड़ी ना आ रही। ये ट्रम्प का बड़ा गेम है, और इस मुंह से वो सारे उन लोगों को रास्ते से हटा सकता है जो चाहे, जो वो करेगा। और एक कहावत है हिंदी में, लोहा लोहे को काटता। निक्की हेली का बेटा, जिसका भारतीय मूल के रूट है, उसी से विवेक रामास्वामी की ऐसी तैसी करवा दी। विवेक रामास्वामी क्यों? मैंने आपको कई बार बोला, इन्हें पसंद नहीं है कि विवेक रामास्वामी जैसा लड़का कल को प्रेसिडेंट के पद का उम्मीदवार बने, प्रेसिडेंशियल रेस में आए। दे विल नेवर फैथम दिस थॉट, और उसी को कटवाने का काम, पहले तो उसको ट्रम्प के ऐलान के नीचे डाला, वहां बेचारा विवेक भाग गया। स्टिल विवेक इज अ बिलियनर, इज रिच एंड कैपेबल, थैंक्स। ऑर्डिनरी बंदा तो टिक ही नहीं पाएगा। अब निकी हेली के बालक से उसकी वाट लगवा रहा है। लोहा लोहे को काटता है। इंडियन ऑरिजिन का बंदा इंडियन ऑरिजिन के बंदे को काट रहा, दोनों अमेरिकन है। तो भाई साहब, ये नई कहानी है, ये ट्रम्प का बड़ा गेम प्लान है। और जहां ट्रम्प ये अफगानी लखनवाल पे सारे केस फोड़ रहा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या ये गलत है? लखनवाल की मल्टीपल टाइम्स वेटिंग हुई थी, मल्टीपल टाइम्स ही वाज वेट बिफोर लैटिन अमेरिका, मल्टीपल टाइम्स वेटिंग हुई थी उसकी। सो इट्स नॉट, ही वाज नॉट वेट कि जो बाइडेन अपने साथ उठा के लाया, पहली बात। दूसरी बात, आपका ममदानी एक और नया खेल खेल रहा है। ममदानी ने कहा है कि देखिए, अमेरिका में एक टाइम में न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा क्राइम होता था, धीरे धीरे न्यूयॉर्क के क्राइम को कंट्रोल किया गया, और लास्ट ईयर न्यूयॉर्क जो था टॉप 10 क्राइम स्टेट्स में भी नहीं आया। एक ज्यूइश कमिश्नर है जेसिका ट्रिश, उसने एक सर्वेलेंस नेटवर्क बनाया जो इजराइल से प्रेरित था, और उस सर्वेलेंस नेटवर्क से लोगों पर नजर रखी जाती थी। न्यूयॉर्क में कई तरह की मेंटेलिटी रहती है, और जो हमारे मियाँ भाई है, इनमें कुछ ज्यादा नजर रखी जाती है मस्जिदों पे इधर उधर। तो ममदानी ने कहा था, यार मैं ये ना सर्वेलेंस सारी हटा दूंगा, ये लोग की को इन्फ्रिंज करती है। तो ट्रम्प साहब, तुम्हारा अपना चहिता मेरा भाई ममदानी कह रहा कि ये जो सर्वेलेंस का नेटवर्क है, जिसके कारण न्यूयॉर्क में क्राइम कम हुआ, ब्रुकलिन में वो प्रेशर कुकर आईडीज नहीं फट रही है, तो उसको ममदानी कह रहा मैं मेरा पोल कैंपेन में हटाऊंगा। वैसे जेसिका को उसने हटाया नहीं अभी, बट ये मैटर ऑफ टाइम है, वो जेसिका ट्रिश को हटाएगा, और मुल्ला जी लोगों पे, मियाँ लोगों पे थोड़ा ये सर्वेलेंस कम कराएगा। और यही तो चाहिए उन्हें भाई, यही तो चाहिए। सर्वेलेंस कम होगा, प्रेशर कुकर में माल मसाला डालने में टाइम नहीं लगेगा, फिर इंशाल्लाह हम कर देंगे जो हमें करना था। तो ट्रम्प साहब, ये जो तुम अफगानियों के पीछे पड़े, और तुम अपना अफगानिस्तान में, टोरा बोरा में, और काबुल के इंसिडेंटों को न्यूयॉर्क वॉशिंगटन की सिक्योरिटी से जोड़ रहे। पहले ममदानी का तो बोलो, वो जो कह रहा है मैं तो सर्वेलेंस हटा दूंगा, तब क्या करोगे? जब न्यूयॉर्क फिर फूटेगा तब क्या करोगे? न्यूयॉर्क में जो नेबरहुड्स है डेंजरस, क्वीन जैसे एरिया बहुत खतरनाक है। और खैर, गोरे काले की जहां तक बात है, अगर हम आपको बोले कि आपके प्रिजनों में सबसे ज्यादा बेचारे ब्लैक अमेरिकन से, उसके बारे में क्या बोलोगे? साहब, सब कहने की बातें, सब बकवास है, हमें भी पता, आपको भी पता, ये सारा खेल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बड़ा गेम प्लान है बॉस, जिससे बहुत से लोगों का पत्ता साफ होने वाला हो। इसीलिए मैं अब भी कह रहा हूं, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, नहीं तो कभी कभी गालिब बहुत देर हो जाती है। एक कबीर दास जी ने एक अच्छी चीज कही थी, कहता केला तभी न चेतिया जिवड़ा